नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि खिलाफत किसे कहते हैं और खिलाफत का आगाज कहां से हुआ और तारीख में कौन कौन सी खिलाफत का जिक्र मिलता है। आज की वीडियो में आपको तारीख इस्लाम में कायम होने वाली तमाम खिलाफतों का मुख्तसर तारुफ करवाया जाएगा। नाज़रीन, खिलाफत एक दीनी और सियासी इस्तिलाह है जिसके मानी सियासत, हुकूमत और दीनी उमूर में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी के हैं। खिलाफत एक अरबी लफ्ज है जिसका मानी जानशीन बनाना, और खलीफा का लफ्ज जिसकी जमा खुलफा और खलाइफ है, जानशीन, वकील और कायम मकाम के मानी में है। लफ्ज खलीफा, खुलफा और खलाइफ कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इसी लुग़वी मानी में इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन, खिलाफत और खलीफा इन दो अल्फाज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इनका इस्तिलाही मानी है जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के बाद इस्लामी मुआशरे में सियासी निजाम के लिए इस्तेमाल हुआ। पहला लफ्ज हुकूमत और मुतलक हाकमियत में जानशीनी के मानी में है और दूसरा लफ्ज हुकूमत में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशी के मानी में है। नाज़रीन, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को दुनिया इस्लाम में मरकजी हैसियत हासिल है। आका नामदार फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के मजहबी पेशवा थे और दुनियावी उमूर में भी उनकी रहनुमाई फरमाते थे। अफवाज की सिपा सलारी, बैतुल माल की निगरानी और नज़्म नस्क के जुमला फैसले हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी और हिदायत के मौजब होते थे। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस इस्लामी मरकजियत को बरकरार रखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन मुकर्रर करने का जो तरीका इख्तियार किया गया उसे खिलाफत कहते हैं। पहले चार खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, जनाब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो और जनाब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अहद खिलाफत राशिदा के नाम से याद किया जाता है क्योंकि उनके नाइबीन रसूल ने कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत की और मुसलमानों की मजहबी रहनुमाई भी एहसन तरीके से की और हर तरह से ये खुलफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अहले इस्लाम के सामने जवाबदेह थे और उनका चुनाव मौरूसी नहीं था बल्कि वसीयत अकाबर सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की मुशावरत से उनका इंतखाब किया जाता रहा। मगर खिलाफत राशिदा की मुद्दत फकत 30 साल रही। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के बाद शाम के हाकिम हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बन गए और इस तरह यह खिलाफत मलूकियत की तरफ चली गई और खलीफा ने एक बादशाह की हैसियत इख्तियार कर ली जो किसी के सामने जवाबदेह नहीं था। इसके अलावा खलीफा का चुनाव मौरूसी बुनियादों पर होने लगा। आलम इस्लाम पर तकरीबन 90 साल तक बनु उमैया ने हुकूमत की जिनका दारुल खिलाफा दमिश्क रहा। बनु उमैया के दौर में उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हो एक ऐसे खलीफा थे जिन्होंने खिलाफत राशिदा के तर्ज पर हुकूमत की और 5वें खलीफा राशिद कहलाए। उसके बाद बनु अब्बास बरसरे इक्तिदार आए। उनका दारुल खिलाफा बगदाद था। उन्होंने तकरीबन 500 साल तक हुकूमत की। खानदान बनु अब्बास की हुकूमत का खातिमा हलाकू खान के हाथों हुआ। नाज़रीन, अब्बासी दौर हुकूमत के आखिरी दिनों में खिलाफत की हैसियत बराए नाम रह गई थी। हर जगह खुद मुख्तार सुल्तानों या अमीरों की हुकूमत थी जो रस्मी तौर पर अपने आप को अब्बासी खिलाफत के ताबे कहते थे। अलबत्ता खुतबा खलीफा ही के नाम का पढ़ा जाता था। मगर बगदाद की तबाही के बाद ये सूरत भी बाकी न रही। उस वक्त मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने एक अब्बासी शहजादे को जो कत्ल होने से बच गया था, अल मुस्तनसिर बिल्ला के लकब से काहिरा में खलीफा बना दिया।
मगर मिस्र का आखिरी खलीफा 16वीं सदी ईस्वी में तुर्की के फरमारवा सुल्तान सलीम अव्वल के हक में खिलाफत से दस्तबरदार हो गया। नाज़रीन, बात करते हैं खिलाफत उस्मानिया की। खिलाफत उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया के उस्मानी खानदान को मिस्र की खिलाफत ममलूक से ये जिम्मेदारी विरासत में मिली। उस्मानी तरक्की पजीर मुद्दत के दौरान सुल्तान मोहम्मद फातेह ने खिलाफत का दावा किया। उनके पोते सुल्तान सलीम अव्वल की फुतूहात इस्लामी मुकद्दस जमीनों तक वसी हो गईं और उस्मानी खिलाफत के अलमबरदार बन गए। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाअसर खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी थे, मगर सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद भी सुल्तान अब्दुल मजीद सानी ने 2 साल तक खिलाफत की हैसियत बरकरार रखी। मगर सन 1924 में कमाल पाशा ने खिलाफत उस्मानिया का मुकम्मल खातिमा करके पूरे शाही खानदान को जिलावतन कर दिया और इस तरह खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया का आगाज अर्तुगरुल गाजी से हुआ, जो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के वालिद थे, और सल्तनत उस्मानिया का इख्तिताम भी अर्तुगरुल उस्मान पर ही हुआ। अगर आप खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया की मुकम्मल और जामे तारीख और हर सुल्तान के हालात जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। नाज़रीन, इसके अलावा इस्लामी तारीख में चंद दीगर खिलाफतों का जिक्र भी मौजूद है, जिनमें उंदलस की खिलाफत उमविया, मिस्र की खिलाफत फातमिया और मराकश की खिलाफत मोहिद्दीन काबिल जिक्र हैं। मगर ये खिलाफतें एक मखसूस इलाके तक महदूद रहीं। उंदलस की उमवी खिलाफत अब्दुर्रहमान अव्वल ने सन 138 हिजरी में कायम की थी, जो दरअसल बादशाहत थी। उसका खातिमा सन 1037 ईस्वी में अल-मोतिज बिल्ला के अहद में हुआ। फातमी खिलाफत अल-महदी ने सन 377 हिजरी में कायम की थी। उसका खातिमा खलीफा अबू अल-हम्द अब्दुल्ला के अहद में सन 656 हिजरी में हुआ। खिलाफत मोहिद्दीन के बानी दरअसल मारूफ आलिम दीन इब्ने तोमरत थे, ताहम उसके पहले हुक्मरान अब्दुल मोमिन थे, जो सन 1145 ईस्वी में मसनद इख्तिदार पर बैठे। इस खिलाफत का खातिमा सन 1269 में इदरीस सानी के दौर में हुआ। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये मुख्तसर वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।